स्वागत है आप लोगों का मैथ के क्लास में। मैं आप लोग का राम बाबू सर, और आज पढ़ाने वाले हैं मैथ्स। जहाँ तक पढ़ाई हुआ था प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली 2.4 चल रहा था। ठीक है, 2.4 चल रहा था। तो चला आज जानते हैं कुछ मोटिवेशन बात करा है। अपना फोकस खुद को खुश करने में रखो। अपना जो फोकस है खुद को खुश रखने में रखो। सारे लोग तुमसे खुश कभी नहीं होंगे, सारे दुनिया के लोग आपसे खुश कभी नहीं होंगे, इसलिए अपना फोकस हमेशा खुद को खुश रखने में रखिए। क्या है? हाँ है, लेकिन दुकान में वहाँ पे मेरा लगाया हुआ है, मैं चार्ज नहीं, रहने दीजिए ना, आप बाद में लगा लीजिए। एक उनके पास एक और एक्स्ट्रा है, ले लीजिए। चलिए चलाइए। तो अपना फोकस चला खुद पर रखिए, दूसरे को खुश रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास 9th मैथ्स। थोड़ा स्टॉप कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हो गया था, 1 नंबर का 2 नंबर का पढ़ाना था। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन कराना है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन कराना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। करा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताया कि निम्नलिखित समय से gx px का गुणनखंड है नहीं। gx px का गुणनखंड है या नहीं? आँख पे लाइट है तो लगा लिया जाए, चलो चश्मा। हाँ सर, जो gx कर रहा है, जो gx से क्या कर रहा है, चला px का गुणनखंड है या नहीं। gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं, px का गुणनखंड है, gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं, यही देखना है आपको। gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं, यही देखना है। चला तो देखिए, अगर gx अगर px का गुणनखंड होगा, gx क्या होगा, चला gx से px का गुणनखंड होगा तो gx का मान कितना होगा, 0। gx का मान कितना होगा, 0। gx का मान अगर 0 आ रहा है तो gx बराबर 0 होगा। gx बराबर क्या होगा, 0। अगर चला मान लीजिए कोई भी चीज़ गुणनखंड होता है ना, तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कोई भी चीज़ अगर गुणनखंड होगा यानी उसका मान कितना होगा, 0। उसका मान कितना होगा, 0। ठीक है, तो चलो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्वेश्चन क्या कर रहा है, तेरी मुस्कुराहटे हैं px दिया कितना है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, करे gx का मान कितना दिया है, gx का मान दिया है x प्लस 1। हाँ, तो जो px है वो gx का गुणनखंड है या नहीं, यही चेक करना है। तो अगर गुणनखंड होगा तो gx का मान कितना होगा, 0। gx का मान कितना होगा, 0। कोई भी चीज गुणनखंड कब होगा, जब उसका मान क्या होगा, 0। देखिए चला यहाँ पर x प्लस में 1 है तो कहाँ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, -1। x का मान कितना हो गया, -1। यानी आप जहाँ जहाँ x है ना उसके जगह पर क्या रख दीजिए, -1 क्यू प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर 2 x का मान कितना है तो -1 का हो जाएगा, -1 अब -1। देखिए 2 1 का क्यूब कीजिएगा, 1 का क्यूब कहने मतलब होगा 1 3 बार, 1 3 बार। 1 कितना बार चला, 1 क्यूब करने मतलब 1 3 बार। तो 1 3 बार कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस को 3 बार कीजिएगा तो माइनस ही जाएगा। माइनस 2 बार गुना होता है तो प्लस, 4 बार गुना होगा तो प्लस, 6 बार गुना होगा तो माइनस, और जोड़ा है माइनस गुना हो रहा है तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर -1 कितना बार गुना हो रहा है, 3 बार, तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1। ठीक है, 1 -2 बार हो रहा है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, 2 एकम 2 -1। और देखिए ई और ई कट गया, 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, अब +2 कटेगा, हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ
जी एक्स का मान अगर जीरो रखे हैं तो एक्स पर -1 हो गया, -1 इसमें पुट करने पर मान कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, चला जीरो। तो जब पी एक्स का मान जीरो आ गया, पी एक्स का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, तो बोलेंगे ये इसका गुणनखंड है। क्या चला, गुणनखंड है। लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ इसका गुणनखंड है, लिखेंगे गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, चला गुणनखंड है, गुणनखंड है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है और बेहतर तरीका से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पी एक्स का मान दिया है एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x + 1 और जी एक्स बराबर दिया है x + 2, यानी इसका गुणनखंड है या नहीं। तो जी एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा, जीरो। जीरो लेके चेक कीजिए, तो नहीं हो जाएगा x + 2। जब +2 तो हो जाएगा -2, +2 तो क्या हो जाएगा, -2। यानी जहाँ जहाँ x है उससे जब हम क्या रखना पड़ेगा, -2। तो यहाँ पर भी चला x है, जब हम -2 रखिएगा तो -2 का क्यूब प्लस 3, x का मान कितना रखिएगा, -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 उन्हें x का मान -2 + 1। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब -3 बार होगा, 2 का क्यूब का मतलब हो गया कि 2 3 बार गुना, 2 कई बार गुना, 3 बार गुना, तो हो जाएगा 8। अब माइनस 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 3 बार हो रहा है तो माइनस से आएगा, तो इसको लिख सकते हैं -8 + 3। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। देखिए अब 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो -3 दूना 6 + 1। और देख लीजिए -8, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 और -6 और प्लस 1। 8 को 6 गो 14 गो, 12 गो का हो जाएगा 13 गो। 8 को 6 गो 14 गो, 12 गो का हो जाएगा 13 गो। तो अब चला घटाइएगा, 14 में से 13 घटाएगा क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। 14 में से 13 घटाएगा क्या हो जाएगा, -1। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 आ गया आंसर। तो देखिए तो जीरो आएगा तभी बोलेंगे गुणनखंड है। अगर जी एक्स का मान पी एक्स में रखने पर पी एक्स मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो कहेंगे गुणनखंड है। तो लिखेंगे नहीं, नहीं यह गुणनखंड नहीं है, यह गुणनखंड नहीं है। किसका गुणनखंड नहीं है, तो जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसका उतार लीजिए, नहीं इसका आंसर क्या होगा, चला नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी एक्स दिया है x³ -4x² + x + 6 और जी एक्स दिया है x - 3। जी एक्स दिया है x - 3, तो गुणनखंड है या नहीं चेक करने के लिए चला जी एक्स का मान कितना रखेंगे, 0 और x - 3। जब -3 है तो यानी कहाँ आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, यानी x का मान कितना रखना पड़ेगा, 3। x का मान कितना रखने का, 3। यहाँ पे x का मान 3 रखेगा तो 3 के पावर
3 माइनस 4 गुने x की जगह कितना रखिएगा तो 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 रखिएगा प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं करना है, 3 का क्यूब करना है, यानी 3 को 3 बार गुना करना है, 3 को 3 बार गुना करना है तो 3 तिहाई 9 3 का 27, कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 27 और 4 गुना 3 को 2 बार गुना करना है, 3 का पावर 2 का मतलब 3 2 बार गुना तो हो जाएगा 9 और प्लस 3 प्लस 6 तो जो 27 और 9 चौ कितना हो गया 36 प्लस 3 प्लस 6 और देखिए 27 को 3 को 30 को 6 को 36 को प्लस में 36 को माइनस में, इसको जोड़िएगा तो 36 को हो जाएगा, 27 3 30 6 36, 36 में 36 घटेगा तो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो आंसर जब 0 आ गया तो लिखेंगे गुणनखंड है, तो लिख देंगे हाँ ये गुणनखंड है, ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को खूब चला शेयर कीजिए, बच्चों के पास पहुंचाइए कि एक अच्छा कंटेंट आपको मात्र 13 रुपये में पढ़ाई हो रहा है, जो पूरे कहीं बिहार में नहीं पढ़ाई होता है। ठीक है, 13 रुपये कितना सस्ता हुआ चला। अगर आप एक क्या होता है फ्रूटी भी पीते हैं ना तो आपको 12 रुपये 13 रुपये में मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक फ्रूटी ना आप इनके ज्ञान वाला बात है, क्लास खरीद लिए, कितनी अच्छी बात है। इतना सस्ता एजुकेशन कर देना है ना कि पूरे बिहार में सभी गरीब से गरीब बच्चों के पास पहुंच जाए, और हम लोग का मकसद ये है कि गरीब गरीब बच्चे पढ़े। ठीक है, उतारिए इस क्वेश्चन को। चलाइएगा उसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हो रहा है बताइए के का मान के निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में इतना px का गुणनखंड है। x माइनस 1 कितना px दिया है, px कितना दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसका गुणनखंड है। चलो अगर गुणनखंड है तो इसके बराबर में क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो यार x माइनस 1 इक्वल टू 0, यार माइनस 1 तो क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी x का मान कितना रखना पड़ेगा 1। यानी अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो x माइनस 1 के बराबर में क्या होगा 0 होगा, क्या होगा चला 0। कोई भी चीज़ किसका गुणनखंड है तो उसके बराबर में क्या होता है 0 होता है, गांठ मान लीजिए। तो चलिए यहाँ पर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया आपका प्लस 1। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर दिया है प्लस 1 रखिए, कितना रखिएगा प्लस 1, एक के जगह प्लस 1 रखिए। ठीक है, इसका मान 0 ही होगा, क्या होगा चलो 0, कुछ नहीं तो 0 है, px का मान कुछ नहीं तो क्या है 0 है। यहाँ पर x का मान कितना देगा 1 प्लस k, तो देखिए 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 1 प्लस के, तो 0 बराबर 1 का हो जाएगा 2 प्लस के, 2 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो के का मान कितना आ गया आपका -2। यही आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। के का मान कितना हो जाएगा -2। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चला तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ट्राई कीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेगा, उसके बाद हम बनाते हैं। आपको टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। ठीक है,
टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं और 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व ट्राई करेगा, ठीक है। 1 मिनट टाइम आपको दे रहे हैं हम। चलिए चला, देखिए कितना x माइनस 1 चेक करना है। मान कितना है, इतना है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट के अंदर 2, x माइनस 1 हमेशा चलाइए। एक ही क्वेश्चन है, मानो तो इतना ही है। x माइनस 1 इतना का गुणनखंड है या नहीं, इन्हें चेक करना है। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा, +1। x का मान कितना रखने का, +1। इस पर रख के देख लीजिए, 2 सबके लिए इतना ही मान है, सबके लिए इतना है, सारा क्वेश्चन के लिए वही है। के है तो के x का जगह कितना रखिएगा, 1 का प्लस रूट 2। जहां जहां x है उसके जगह पर 1 बराबर में 0 बराबर में 0। 2 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। के से x में होगा तो के कम 1, के कम के कम के प्लस रूट 2, 0 और 2 एकम 2 प्लस के प्लस रूट 2। और देखिए प्लस में कहाँ आ जाएगा, माइनस में। प्लस में कहाँ आ जाएगा, माइनस में। इहो प्लस में कहाँ आएगा, माइनस में। ठीक है, यहाँ बच गया के, क्या बच गया, के से 1 में गुना कीजिए, के होगा कि नहीं होगा। और 2 एकम 2 होगा, 2 प्लस में तो माइनस में, रूट 2 प्लस में कहाँ आ जाएगा, माइनस में। तो के मान कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। जिसका जिसका आया है उसका गुड गुड गुड, जिसका नहीं है उसका वेरी गुड। ठीक है, आइए सीखिए, उतारिए चला क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चला, पी एक्स का मान दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। यहाँ भी चला एक्स का मान कितना रखना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है, तो माइनस 1 तो प्लस 1 रखना है। प्लस 1 रखिए, के इंटू प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट 2 एक्स का मान प्लस 1 एक से जब हमेशा 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो हो जाएगा के आई माइनस रूट 2 प्लस 1 के माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, बराबर में क्या रखिएगा, 0, बराबर का रखिएगा 0। रूट 2 यानी माइनस में तो कहाँ आ जाएगा, प्लस में। ये बराबर के इस साइड आएगा था प्लस में, रूट 2 बराबर के उस साइड है तो माइनस में, तो इस साइड आएगा प्लस में। 1 बराबर के उस साइड प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू के
के का मान हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बताइए इस दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होइएगा। एक क्वेश्चन बच गया बाबू, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके आना है। के का मान, एक्स का मान 1 रख कर लिखना है, के का मान कितना आ रहा है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि चला शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा ना उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा की शेरनी का दूध है। चला ये आपको भीमराव अम्बेडकर जी बोल के गए थे, और सच्चाई भी है कि आप नीचे लेवल पे तो ऊपर उठना चाहते हैं तो चला आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। हम आपको पढ़वा देंगे किसी न किसी तरह, आप हमसे जुड़े रहिए ना, एकदम ब्रिलियंट बना देंगे। चलिए चला आज के रखते हैं इतना ही, बाय, सबको मिलते हैं।